दोस्तों, कला क्या है? कला शब्द कल धातु से बना है। कला का शाब्दिक अर्थ है जो सुंदर यानी जो आनंद प्रदान करती हो अथवा जिसके द्वारा सुंदरता आती है, वही कला है। कला से तात्पर्य रेखा, आकृति, रंग, ताल और शब्द जैसे रेखा चित्र, रंजन कला, मूर्ति कला, नृत्य, संगीत, कविता एवं साहित्य के रूप में मानव की प्रवृत्तियों की बाहरी अभिव्यक्ति है, बल्कि जिसके द्वारा हमारी आत्मा परमात्मा का अनुभव करती है, वही कला है। कुछ लोग कला के शब्द का अर्थ सुंदर, कोमल, मधुर या सुख लाने वाला मानते हैं। कुछ इस कल धातु अर्थात शब्द करना, गाना बजाना, गिनना से संबंधित मानते हैं। कुछ अन्य लोग इसे कड धातु मदमस्त करना, प्रसन्न करना से जोड़ने के पक्ष में है। इस प्रकार देखें तो कलाकार से एक ऐसी कलात्मक शिल्प या कौशल की प्रक्रिया से युक्त अनुभूति से है जो सृजनात्मक, सुंदर एवं सुख प्रदान करने वाली हो, वही कला है। एक साहित्यिक उक्ति के अनुसार प्राण तत्व रस से परिपूर्ण रचना ही कला है। महात्मा गांधी के अनुसार कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कला में मनुष्य स्वयं को अभिव्यक्त करता है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भाव बोध के लिए मिलता है, कला है। फ्रायड के अनुसार कला में मानव अपनी दमित वासनाओं और कुंठाओं की अभिव्यक्ति करता है। रस्किन के अनुसार कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव के आह्लाद की अभिव्यक्ति है। टॉल्स्टॉय के अनुसार कला एक मानवीय क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति जागरूक अवस्था में वाद्य प्रतीकों के माध्यम से अपनी उन भावनाओं को जिनमें वह जी रहा होता है, दूसरों को संचारित करता है और दूसरे व्यक्ति भी उन भावनाओं से प्रभावित होते हैं एवं उनका अनुभव करते हैं। शोपेनहावर के अनुसार सृष्टि एक दिव्य रचना है और कला पवित्रता की अभिव्यक्ति है। प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। कला एक क्रिया है जिस प्रकार से प्रकृति प्रतिक्षण विभिन्न क्रियाएं करती है, जैसे चंद्रमा का घटना बढ़ना, फूलों का खिलना, सूर्य का निकलना, बादलों का बरसना, बिजली का चमकना, इंद्रधनुष का बनना आदि। इसी प्रकार मानव भी अनेक क्रियाएं करता है जिनमें कुछ विशेष कार्य जो कुशलतापूर्वक किए जाते हैं दूसरों को आकर्षित करते हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि कला एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग प्रकृति तथा मानव जीवन के विविध क्षेत्रों में होता है। किंतु प्रकृति तो ईश्वरीय कला है जो मानवीय क्रियाओं से पृथक है, जबकि मानव द्वारा निर्मित कलात्मक वस्तु या चित्र के निर्माण की एक रचना प्रक्रिया होती है जो उसकी कलात्मकता को निश्चित करती है। कला वह मानवीय क्रिया है जिसका विशेष लक्षण ध्यान से देखना, गणना अथवा संकलन करना, मनन करना, चिंतन करना एवं स्पष्ट रूप से प्रकट करना है। कला एक तकनीक है। जितना बेहतर हमें सामग्री के इस्तेमाल की तकनीक का ज्ञान होगा, उतनी ही कुशलता से हम उसका प्रयोग कर पाएंगे और उतनी ही उत्कृष्ट वह कलाकृति होगी। कला एक प्रकार का शिल्प है। किसी सामग्री को काट छाट कर जब कोई रूप दिया जाता है तो उसे शिल्प कहते हैं। इस प्रकार वह चाहे मूर्ति कला हो या वस्तुशिल्प, धातु शिल्प हो या वस्त्र शिल्प अथवा प्लास्टिक आर्ट, सभी शिल्प की श्रेणी में ही आते हैं। एक प्रकार की कला के लिए किसी न किसी सामग्री को काट छाट कर या तराश कर ही उसे कलाकृति का रूप दिया जा सकता है। कला एक प्रकार का कौशल है। कोई भी कृति तभी कलाकृति कही जा सकती है जब वह विशेष कौशल द्वारा तैयार की गई हो तथा उसमें छंद, लयात्मक व्यवस्था हो। कलाकार का कौशल उसे कहा जाता है जिसमें कलाकार क्रिया, शिल्प एवं तकनीक के अतिरिक्त कृति को आकर्षक बनाने के लिए अपने मानसिक चिंतन प्रक्रिया के द्वारा नवीनता लाने के लिए अनेक युक्तियां खोजता है। कला एक अनुकृति है। अनुकृति का अर्थ है सादृश्य। किसी कलाकृति की श्रेष्ठता इस पर निर्भर करती है कि मूल कृति चाहे वह ईश्वरीय हो या मानवीय रचित, उससे उस कला का कितना साम्य है। कला एक कल्पना है। संसार भर की जितनी कलाकृतियां सब कल्पना की उपज है। प्लेटो भी मानते हैं कि उनके अनुसार कलाकृति में दैवीय प्रेरणा की ही भूमिका होती है। कलाकार
अनेक ऐसे काल्पनिक चित्रों या मूर्तियों का निर्माण करता है जिनका अस्तित्व ही संसार में नहीं होता। देवता, ईश्वरीय अवतार, राक्षस, स्वर्ग, ये सब कल्पना ही तो है। यूरोपीय विद्वान भी यही मानते हैं कि कलाकार नवीन कलाकृतियों का सृजन करके अपनी कल्पना को संतुष्ट करता है। लेकिन महान चित्रकार लियोनार्दो दा विंची सबसे चर्चित कृति मोनालिसा का विचार था कि कलाकार संसार के अनुभव के आधार पर ही कलाकृतियां बनाता है, पर वह सृष्टि नहीं करता, केवल पुनः सृष्टि मात्र करता है। वह इसी संसार से सामग्री लेता है जो ईश्वर द्वारा निर्मित है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कल्पना का आधार भी सांसारिक वस्तुएं ही होती है। कलाकार कल्पना के द्वारा उन्हें पुनः संयोजित कर नवीन रूप देता है। कला एक ज्ञान के रूप में है। प्राचीन भारतीय भाषाओं में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। उच्चतम ज्ञान से भी भिन्न इन कलाओं के ज्ञान की प्रक्रिया को माना गया है। ज्ञान के अभाव में तकनीकी का प्रयोग भी असंभव है। मन और मस्तिष्क जब किसी भी तकनीकी वस्तु, घटना, क्रिया आदि को पूर्ण विश्लेषित कर सत्य मान लेता है, तभी इन क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। कला एक अभिव्यक्ति है। विद्वानों का मानना है कि कला एक प्रकार की भावपूर्ण भाषा है जो किसी विशेष मानसिक स्थिति को जगाने में सफल होती है। लियोनार्दो दा विंची का कथन है कि कलाकार जिन आकृतियों की रचना करता है वे उसके आंतरिक भावों पर आधारित होती है। इससे स्पष्ट होता है कि कला के रूपों में कलाकार के मन के भावों की अभिव्यक्ति होती है। जिस प्रकार हम भाषा को माध्यम बनाकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसी प्रकार कलाकृति के द्वारा भी कलाकार अपने मन के विचारों को संप्रेषित करता है। कला एक प्रकार की भावपूर्ण भाषा है जो कलाकृतियों में अभिव्यक्त होती है। कला को कुछ विद्वानों ने सामाजिक स्वप्न कहा है। कला एक प्रकार का खेल है। इसी संदर्भ में हर्बर्ट रीड कहते हैं कि जब हमारी अनेक इच्छाएं, अनुभूतियां, विचार और संवेदनाएं तत्काल अभिव्यक्त नहीं हो पाती है तो तनाव उत्पन्न होता है। खेल ही इस तनाव से मुक्त होने का अवसर प्रदान करता है। कलाकार अपनी संवेदनाओं एवं तनावों को दूर करने के लिए भी कला को माध्यम बनाता है और कला ही उससे स्वस्थ मानसिक जगत की तरफ ले जाती है। कला एक बहुत ही संश्लिष्ट और विश्लेषित प्रस्तुति है जिसके लिए तकनीकी की जानकारी एवं उसको हृदयंगम करने के लिए सृष्टि में उपलब्ध वस्तुओं की अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, सौंदर्य बोध, चिंतन, नवीनता और कलाकार के आंतरिक विचारों की अभिव्यक्ति आवश्यक है। व्यक्ति में स्वयं का व्यक्तित्व इस कार्य में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। कला एक सहज संयमित क्रिया है, प्रकृति की स्वाभाविक लगने वाली मगर यंत्रवत क्रिया से भिन्न है। कला समाज के उन्नयन हेतु एक उपयोगी एवं सशक्त माध्यम है। कला हमारे चारों ओर के वातावरण तथा वस्तुओं को प्रभावित करती है। कला अनुकृति एवं कल्पना का संगम है। चिंतन एवं अनुभव कला को उत्कृष्ट रूप प्रदान करता है। धन्यवाद।